एक दिन नुपुर अपने पति और बेटे नित्यम के साथ बाहर घूमने गई। दुर्भाग्यवश कार का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में नुपुर के पति स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद नुपुर जैसे तैसे खुद को संभाली और अकेले ही अपने बेटे की परवरिश करने लगी। घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन बेटे की परवरिश के लिए नुपुर ने कभी हार नहीं मानी। दूसरों के घर जाकर काम करने लगी, जिससे बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पा सके। नुपुर हमेशा से ऐशो आराम में रही थी। हालात से लड़ते लड़ते नित्यम कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला नुपुर को। फिर एक दिन नित्यम की नौकरी लग जाती है, जिससे नुपुर और नित्यम दोनों बहुत खुश होते हैं। नित्यम को उसके ऑफिस की एक लड़की बहुत पसंद आती है, जिससे नित्यम शादी कर लेता है। लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद ही लड़की बोलने लगी कि उसे अलग रहना है, जहाँ पर नित्यम और वो रहें। यह बात नित्यम अपनी माँ को बताता है कि माँ, मुझे अलग रहना है। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा दिन दिखाओगे मुझे। मैंने पूरी जिंदगी तुम्हें दे दी, दूसरों के घर जा जाकर काम की, जिससे तुम्हें पढ़ा लिखा सकूं, तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर सकूं। मैंने 1 रुपया खुद के लिए कभी खर्च नहीं की, यह सोचकर कि कहीं तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए। अगर ऐसी बात है तो मुझे बता दो माँ कि मुझ पर कितने पैसे खर्च किए हैं, मैं सब जोड़कर दे दूंगा। नुपुर बोलती है, तुम कभी नहीं कर चुका पाओगे। नित्यम कहता है, तुम बताओ तो माँ, कितना पैसा देना है। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सारा पैसा दे सकता हूँ तुम्हें। नुपुर कहती है, ठीक है बेटा, अगर तुम देना ही चाहते हो तो मुझे 1 सप्ताह दे दो। नित्यम कहता है, बस इतनी सी बात? ठीक है, लेकिन मुझे करना क्या होगा? नुपुर कहती है, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 1 सप्ताह के लिए मेरे पास सोकर मेरा ख्याल रखना। नित्यम बोला, ठीक है माँ। फिर रात हुआ और खाना खाने के बाद वह अपनी माँ के पास सोने आया। सोने के कुछ देर बाद नुपुर ने नित्यम से 1 गिलास पानी मांगा। नित्यम उठकर गया और पानी लाया। नुपुर ने पानी पिया नहीं, बल्कि जहाँ नित्यम सोया था वहाँ गिरा दिया। नित्यम को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला और सो गया। कुछ टाइम बाद नुपुर ने फिर ऐसा किया। नुपुर के बार बार ऐसा करने पर नित्यम गुस्से में चिल्लाने लगा। बोला, क्या कर रही हो? मुझे नींद आ रही है, क्यों परेशान कर रही हो? तब नुपुर ने कहा, तुम 1 रात मेरा ख्याल नहीं रख सकते हो तो कर्ज क्या चुकाओगे? नित्यम ने कहा, मुझे समझ नहीं आया माँ, क्या बोल रही हो? नुपुर ने कहा, जब तुम छोटे थे पूरी रात बिस्तर पर सूसू करते थे, मैं कभी गुस्सा नहीं की, न चिल्लाई। मैं तुम्हें सूखे बिस्तर पर सुलाकर खुद गीले पर सो जाती थी, और मैंने तो तुम्हारे बिस्तर पर साफ पानी गिराया। नित्यम के आंखों में आंसू आ गए। यह सुनने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि माँ का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता।